Hello everyone, welcome to the Swaraj classes. Today we will study science. साइंस में आज हमारा बायो का सेक्शन होगा और सिलेक्टिव बायो का सेक्शन होगा. हम लोग 12th की या ग्रेजुएशन या पीएचडी नहीं करने वाले हैं बायो में, ठीक है. तो जो सिलेक्टिव कॉम्पिटिटिव चीज़ें हैं बस वही पढ़ाने जा रही हूँ मैं. तो उसमें आपका कॉन्सेप्ट आता है, सबसे पहले आता है, इससे पहले जो क्लास हुई थी उसके जस्ट बाद टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी क्या होता है? वर्गीकरण. वर्गीकरण मीन्स क्लासिफिकेशन. वर्गीकरण किसका वर्गीकरण? हाँ, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन उसका है ऑर्गेनिज्म, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म. जितने भी आपके प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म यानी कि सिंगल सेल एक कोशीय जीव हैं या मल्टी सेलुलर बहुकोशीय जीव हैं, आपके प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, या आपके जो जीव जंतु हैं, एनिमल्स हैं, उन सब की स्टडी हम करेंगे. उन सबको हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, ग्रुप में डिवाइड करते हैं. किस बेसिस पे करते हैं हम डिवीजन करते हैं हम उनके एक सिमिलैरिटी के बेसिस पे. जैसे कि सिमिलैरिटी के बेसिस पर हम उनको डिवाइड करते हैं. क्लासिफाई इनटू ग्रुप्स. किसको क्लासिफाई करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म को. लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपके क्या क्या आते हैं? यूनिसेलुलर. यूनिसेलुलर कोई एग्जाम्पल बताएं मुझे. यूनिसेलुलर अमीबा. बैक्टीरिया भी होते हैं. फिर है आपका यहाँ पे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं. तो इन सबको हम क्लासिफाई करते हैं प्रॉपर ग्रुप्स में, ठीक है. किस बेसिस पे करते हैं? उनकी सिमिलैरिटी के बेसिस पे करते हैं. किस बेसिस पे करते हैं? सिमिलर फीचर्स हों. ठीक है. तो टैक्सोनॉमी आपका सबसे पहले क्या है? एक सिस्टम है. टैक्सोनॉमी एक सिस्टम है, एक प्रणाली है जिसके तहत हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं. किस बेसिस पे करते हैं? सिमिलर फीचर के बेसिस पे. एक जैसे उनमें विशेषताएं होती हैं, उस वजह से हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं. तो टैक्सोनॉमी के फादर कौन है? मुझे कोई बता सकता है? नो, नहीं. फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी जो 12th में बायो से हैं या थे, वो बताएं मुझे. या जिनके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है, बता सकते हैं आप लोग? फादर कैरोलस लीनियस. कैरोलस लीनियस फादर, मॉडर्न टैक्सोनॉमी के फादर हैं कैरोलस लीनियस. टाइम पीरियड क्या है इनका? 1707 से लेके 78. ठीक है. तो फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कौन है? कैरोलस लीनियस. अब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है
उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं हम लोग बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। सभी लोग यहाँ समझे, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। हिंदी में कहते हैं इसे द्विपद नामावली। ये क्या कॉन्सेप्ट है? बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, ये क्या कॉन्सेप्ट है? कोई मुझे साइंटिफिक नेम बताएं, जैसे कि ह्यूमंस का हुआ, ठीक है। तो मैं आपको बता रही थी क्लासीफाई, ये इसका एग्जाम्पल देना मैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्या एग्जाम्पल था, रोज़ का साइंटिफिक नेम क्या होता है? रोज़ा इंडिका, रोज़ा इंडिका। यस, प्लांट है ये, ठीक है। टाइगर का होता है जैसे कि पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस। फिर हमारे आते हैं ह्यूमंस को क्या कहते हैं? साइंटिफिक नेम क्या है ह्यूमंस का? होमो सेपियंस। इन्होंने कहा कैरोलस लिनियस है, ये सब डिवीजन वगैरह है, ये सब इन्होंने ही किया। कैरोलस लिनियस ने फॉर्मली ये सब डिवीजन इन्होंने ही बताया है। तो किसी भी कोई प्लांट है, कोई भी एनिमल है, उसका साइंटिफिक नेम क्या होगा? 2 वर्ड से मिलके बनेगा। तो जो उसमें पहला होगा, जैसे कि ये हुआ फर्स्ट पार्ट, फिर सेकंड पार्ट, फर्स्ट सेकंड ये है और ये है, तो ये होगा आपका जीनस और ये होगा आपका स्पीशीज। जो जीनस है ये स्पीशीज है, यानी कि प्रजाति। अब स्पीशीज क्या होती हैं? प्रजाति होती है। कोई डिफाइन कर सकता है? देखिए, सबसे जो स्पीशीज़ है हमारी, जो लास्ट में जो है वर्ड, वो हमारी स्पीशीज़ को दर्शाता है। तो स्पीशीज़ क्या होती हैं? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों का एक समूह है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, उनका ग्रुप है। फर्स्ट कैरेक्टर क्या होता है कि इंटरब्रीडिंग हो सकती है, जैसे कि तुलसी का पौधा है या गेंदा है या चमेली है, तो उनमें जो इंटरब्रीडिंग होगी, ऐसा तो नहीं है तुलसी का पौधा है या बगल में साइड में हमारे इतने सारे गमले होते हैं, कोई भी एग्जांपल बताओ, तुलसी है या गुलाब है या गुड़हल है, तो इनमें इंटरब्रीडिंग नहीं हो सकती है। तो इनका जो सेम होगा स्पीशीज़ का, उसमें ही आपसी क्या होती है? इंटरब्रीडिंग हो सकती है। तो जैसे कि कैट्स हैं, ये अलग स्पीशीज़ हैं, डॉग्स हैं, हाँ, तो इंटरब्रीडिंग हो सकती है। और इनके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, यानी कि जो इनके बच्चे होते हैं, ऑफस्प्रिंग्स हैं, वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स क्या होते हैं? उनकी बर्थ होती है, तो वो होती है स्पीशीज़। और जीनस क्या होता है? जीनस होता है ग्रुप ऑफ स्पीशीज़, यानी कि जैसे कि होमो सेपियंस है और होमो निएंडरथैलेंसिस है, तो ये दोनों भी ह्यूमंस के ही तो नाम है। ये क्या है?
ये हमारे जो इनसे हमारा इवोल्यूशन हुआ है, ह्यूमंस तो हैं, लेकिन सेपियंस जो मॉडर्न ह्यूमन है, जैसे कि हम सभी हैं, हम सभी मॉडर्न ह्यूमन हैं, तो होमो सेपियंस है। लेकिन जो पहले रहे होंगे, आप समझते हैं, इसको कभी गूगल सर्च करिएगा तो उसकी इमेज आएगी सामने, तो उनसे हमारा इवोल्यूशन हुआ है होमो निएंडरथैलेंसिस। तो ये स्पीसीज है और ये जेनरा है। तो आप ये समझिए होमो क्या है, जीनस, यानी कि हम इन दोनों के कॉमन एंसेस्टर्स रहे होंगे, मतलब एक पूर्वज रहे होंगे। तो जीनस बहुत सारे स्पीसीज से थोड़ा बड़ी यूनिट है, ग्रुप ऑफ स्पीसीज कहें तो वो जीनस भी कह सकते हैं। तो मतलब अपने अंदर वो स्पीसीज को कवर करता है जीनस। और एक और चीज़ है, यहाँ पे कॉमन एंसेस्टर्स होते हैं, जैसे कि मॉडर्न ह्यूमन है या होमो निएंडरथैलेंसिस है, तो इसके कॉमन एंसेस्टर्स रहे हैं, ठीक है। और आप ये स्पीसीज ये अलग अलग हैं, समझ में आ रहा है। तो ये साइंटिफिक नेम है आपका। तो ये हुआ आपका क्या, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर होगा, समझ में आया। तो ये इनका बस कैरोलस लिनिस का यही कॉन्सेप्ट है।